पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देने वाला तारा ध्रुव तारा है और ध्रुव तारा के आसपास सप्तऋषि मंडल भी दिखाई देता है, जो रात में श्याम रंग के आसमान में टिमटिमाते हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। ध्रुव तारा सूर्य से भी 30 गुना बड़ा है और इस तारे में सूर्य से भी 22 गुना अधिक चमक है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ध्रुव तारा की कहानी हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है कि कैसे बालक ध्रुव तारा बन गए। तो चलिए जानते हैं ध्रुव तारा कैसे बना। पृथ्वी की शुरुआत ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा से हुई है, जिनके पुत्र थे उतानपाद। उतानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुनीति बड़ी थी और सुरुचि छोटी थी। पर राजा उतानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण सुरुचि में अहंकार आ गया था और वो सुनीति और उसके बेटे से नफरत करती थी। सुनीति और सुरुचि दोनों के ही बेटे थे। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। ध्रुव उत्तम से बड़े थे, इसलिए राजा बनने का उत्तराधिकार ध्रुव के पास था, जो कि सुरुचि को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहे थे। अभी सुरुचि वहाँ आती है और ध्रुव को राजा उतानपाद की गोद से हटाकर कहती है, मेरी कोख से जन्मा बच्चा ही पिता की गोद और सिंहासन दोनों का अधिकारी है। तब ध्रुव की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, पर वो सुरुचि की कही सारी बातों को समझ रहा था। ध्रुव वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को आकर सब बताता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता का सुरुचि की तरफ अधिक झुकाव है, इस सब से कुछ लाभ नहीं है। अगर तुम्हें बैठना है तो श्री विष्णु की गोद में बैठो, वो सबके पिता हैं। ध्रुव कहते हैं, श्री विष्णु कहाँ मिलेंगे माँ? सुनीति उत्तर दिशा की ओर इशारा कर देती है। ध्रुव उसी दिशा में चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले और वो उनसे पूछते हैं, तुम कहाँ चले जा रहे हो? ध्रुव उन्हें सारी बात बताते हैं। पहले तो नारद मुनि ने उन्हें वापस लौटने के लिए कहा, पर ध्रुव अपनी बात पर अड़िग रहे। तब देवऋषि नारद ने उन्हें एक मंत्र दिया और तप करने की पूरी विधि बताई। तब ध्रुव एक पहाड़ी के पास यमुना के तट पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगे। नारद मुनि राजा उतानपाद के पास पहुँचे। वहाँ उतानपाद ध्रुव के चले जाने से दुखी थे। तब देवऋषि ने उन्हें बताया, आप ध्रुव की चिंता ना करें, श्री विष्णु उसके साथ हैं। वो भविष्य में बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व धारण करेगा। उतानपाद को थोड़ा संतोष मिला। ध्रुव 6 महीने तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या को देखकर सप्तऋषि भी आते हैं और देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि एक बालक कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। सप्तऋषि भी उसके साथ तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ध्रुव के मंत्रों का स्वर इतना उच्च था कि श्री विष्णु के वैकुंठ लोक तक भी पहुंच पा रहा था। विष्णु प्रकट होते हैं और ध्रुव से कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ ध्रुव, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव श्री विष्णु से गोद में बैठने के लिए कहता है। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और वरदान दिया, संपूर्ण आकाश ही मेरी गोद है। मरणोपरांत तुम ध्रुव तारा बनकर सदैव आकाश में चमकोगे। और साथ ही सप्तऋषियों को भी स्थान दिया। इसके पश्चात ध्रुव ने जीवित रहने तक पृथ्वी पर शासन किया और मरणोपरांत सदा के लिए आकाश में प्रकाशित होकर ध्रुव तारा कहलाया।